ये आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, आइडियाज़ अच्छे हैं, बट हाउ टू गो अबाउट इट, ये बड़ा ज़रूरी है कि फ़ौरन ही ये तय हो जाए। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर, पाकिस्तान ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि डिजिटल करेंसी को अब संजीदा लेना चाहिए। आफ्टर सो मैनी पीपल ऑलरेडी डूइंग इट, तो क्रिप्टो काउंसिल जी बना ली जाएगी। आपके ख्याल में ये दुरुस्त डायरेक्शन है? ये एक दुरुस्त फैसला है और मेरे ख्याल है कि इस पे काम करने की अशद ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क में, यानी कि मतलब यह है कि हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो क्रिप्टो अडाप्शन है बहुत ज़्यादा है। जो लोग दावा करते हैं और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ डाटास को कोट करते हैं, वो तो कहते हैं कि कोई 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक लोग हैं जो कि क्रिप्टो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका मुवाजना करें कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल को 3 लाख हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से भी जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं वो कोई 90,000 हैं। अगर हम अपने टैक्स रिटर्न की बात करें तो हुकूमत ने इस दफ़ा बड़ा तीर मारा है, और हमारा जो टैक्स नेट है जो उन्होंने ब्रॉड किया, और जो फाइलर्स हैं वो कोई 53 लाख हुए हैं। तो जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। इसका एक तो ये है कि ओवरऑल इन लोगों को टैक्स नेट में लाने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि हुकूमत को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में से कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और ताकि एक मनी के फ़्लो का भी कुछ आइडिया हो पाए। और जब एक्सचेंजेस को ये रेगुलेट करेंगे तो वो भी बाउंड होगी कि इनको मालूमात फ्राहम करें कि उनके पास कौन से अकाउंट होल्डर्स हैं, कौन से इन्वेस्टर्स हैं। तो एक तरह से इसका फ़ायदा ज़्यादा, नुकसान कम है, बल्कि नुकसान उस तरह से है ही नहीं। इसमें जो ज़्यादातर रुकावट आ रही है वो स्टेट बैंक की तरफ से आ रही है, और स्टेट बैंक को ये लगता है कि शायद क्रिप्टो की वजह से हम बिल्कुल रेलेवेंट हो जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, अब आपका एक मौक़िफ़ रहा है कि डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बड़ा फ्रेमवर्क बनाने से पहले इसे सरमायाकार की आमदन का ज़रिया बताया जाना भी ज़रूरी है। तो क्या आपकी नज़र में पाकिस्तान में भी इसी तरह आगे जाना चाहिए हमें? ये आपने दुरुस्त बात की है। ओवरऑल पाकिस्तान में क्रिप्टो के बारे में बहुत कम लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। एक तो वो हैं कि जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, उनको तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। लोग जो इसको डील करेंगे, जो कि रेगुलेशन साइड पे होंगे, जो कि लीगल साइड पे होंगे, उसके बारे में उनको आगाही बहुत ज़रूरी है। मुझे नॉलेज है कि कई केसेस अदालतों में चल रहे हैं, और जो जज साहबान हैं उनको प्रोसिक्यूटर वाले इतना एक खौफनाक किस्म की एक मंजर पेश करते हैं कि वो केसेस को डिले कर देते हैं। यानी कि बज़ाहिर एक बंदा मासूम जिसको पकड़ा गया होता है, यानी कि उसका कोई जुर्म भी नहीं होता, लेकिन जब वो प्रोसिक्यूशन वाले ख़ास तौर पे जैसे कोई FIA वाले हैं, वो इस अंदाज में पेश करते हैं कि जज साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं इस मामले में। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वकला लेवल पर बड़ी ज़रूरी है, रेगुलेशन लेवल पर बड़ी ज़रूरी है, और अबव ऑल जो स्टेट बैंक है उसके लेवल पर बड़ी ज़रूरी है कि वो क्रिप्टो करेंसी किस बला का नाम है पहले इसको समझें, ज़हन में रखें कि ये कोई उस तरह की करेंसी नहीं है जिसने रुपए को आके रिप्लेस करना है। ये एक एसेट क्लास है, ठीक है। जिस तरह लोग बाकी कोई सोना बाय करते हैं या इवन को प्लाट बाय करते हैं, जैसे यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये उस तरह से एक एसेट क्लास है जो कि लोग बाय करते हैं। आगे हाँ वोलेटाइल है, यानी कि उसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यह है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये तो उन पर है कि वो जो भी ट्रेड करना चाहेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ये तो उन पर है। तो वो हुकूमत के पास तो नहीं आएंगे कि अगर किसी को लॉस होता है या किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया तो वो हुकूमत को आकर तो पैसे नहीं देगा। सो ट्रू। तो ये ज़रूर माइंड में रखने की बहुत ज़रूरत है। उमर चीमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत से लोग जो है ना वो थोड़े पैसे लेके, लाइक नॉट अ लॉट ऑफ मनी बट जस्ट टू ट्राई इट आउट, वो कर रहे हैं। यू नो एक्सप्लेन्ड इट वेल कि ये एसेट क्लास है, ये कोई ऑल्टरनेट करेंसी नहीं है। जिस तरह आप सोने में इन्वेस्ट करें, शेयर्स में करें, आप प्लॉट में करें, दिस इज एन एसेट क्लास। मतलब इफ यू हैव सम मनी ऑन द साइड एंड यू वांट टू, यू कैन इन्वेस्ट इट एंड यू कैन ट्राई इट आउट। वो वाली बात है ना कि आप जरा करके तो देखें। जिस तरह बाकी सारी एसेट क्लासेस को डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, वैसे इसको भी करें, लेकिन रिसर्च करें प्रॉपर, टोटल अपनी रिसर्च करके। वकला के लिए कितना अच्छा एवेन्यू है, आप इसमें ज़रा एक्सपर्टीज हासिल करें, आगे ऐसे केसेस आएंगे, मतलब हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दैट्स ट्रू टू। इसके बारे में हम बात करते हैं।